गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हमारा सिविक्स का जो हाफ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बाकी था वो आज कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो अभी हमें देखना है कि फंक्शंस ऑफ अ यूएनओ क्या थे। तो क्या कार्यभार करता है यूएनओ, व्हाट इज द वर्क ऑफ द फंक्शन ऑफ यूएनओ? टू इलेक्ट अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल यानी उसका जो एक कार्यभार संभालने वाले सदस्य होते हैं उसमें मेंबर्स को इलेक्ट करना। टू चूज द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। टू पास द एनुअल बजट एंड द यूनाइटेड ऑफ द नेशन। सिक्योरिटी काउंसिल यानी क्या होता है? देयर आर द 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना आर द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और ये 5 देश इस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, ठीक है ना। ऑल डिसीजन रिक्वायर्ड टू असेंड ऑल 5 परमानेंट मेंबर शुड बी नॉन परमानेंट मेंबर। और कोई भी रेजोल्यूशन या कोई भी एक्ट पास होने के लिए ये 5 परमानेंट मेंबर और अनपरमानेंट मेंबर के वोटों को मायने रखा हुआ जाता है। फंक्शंस, अब ये कैसे काम करते हैं? टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी। सबसे पहला काम होता है इस सिक्योरिटी काउंसिल का कि देश और देश के सारे देशों में शांतता स्थापित करना। इम्पोजिंग इकोनॉमिक सैनिटेशन, और कोई भी देश जो पिछड़ा है उसे इकोनॉमिकली सामने लाना। मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द एग्रेसियर नेशन, अगर कोई देश जानबूझकर एग्रेशन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट मिलिट्री पावर का यूज करना। टू प्रिपेयर द पॉलिसीज ऑफ आर्म्स कंट्रोल्स, आर्म्स कंट्रोल्स के लिए यानी वेपन्स के लिए। अगर आर्म्स कंट्रोल पॉलिसी नहीं होगी तो कोई भी देश कैसे भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, लेकिन यूएनओ ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करके रखे, सो हम हमारे मन से फट से यूज नहीं कर सकते हैं। टू रिकमेंड द जनरल असेंबली अपॉइंट द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट एंड द सेक्रेटरी जनरल। इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, तो अभी इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक काउंसिल क्या होता है? The council consists of the 54 members elected by the General Assembly for the term of 3 years. Every year, 1/3 of the members are elected. The decisions are taken majority of vote. The main objective of coordinated economic social activities of the United States indicates the decision of the global poverty and employment. ये इसका फंक्शन है कि दुनिया से गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। Economic and social equality suggest the policy taken to this problem. Discuss and take the decision of empowerment of women. औरतों का स्तर ग्लोबल इस पर बढ़ाने के लिए the rights of the freedom, global trade, health issues, ये सारे हैं। Make effort to establish the international culture and the educational cooperation. Educational cooperation हो हर देश के लिए, हर देश का एजुकेशन खुला हो। Coordinating function affiliated by the organization. Secretaries. A secretary is the administrative organ of a UN nation. He is the head of the secretary general. वो head होते हैं secretary general के। He was elected by the General Assembly on the recommendation of the Security Council. Security Council के recommendation पर उनको elect किया जाता है for 5 years. The functions of the सेक्रेटरी जनरल है। तो अब इनके काम क्या होते हैं? ये चुनकर दिए तो जाते हैं, लेकिन ये फंक्शंस क्या करते हैं? To call the international conference problem like the climate change, human right disagreement, to organize the meeting of the General Assembly, to compile the information, to supply the information to the media. International Court Justice, तो क्या है? International Court Justice is located at the Hague in the Netherlands. ये हेडक्वार्टर पे International Court Justice है। It consists of the judicial branch यानी न्याय व्यवस्था जिसको बोल सकते हो, of United Nations. It consists of the 15 judges. 15 जजेस यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं by the General Assembly for the period of 9 years. और एक बार अपॉइंट होने के बाद वो 9 years उस असेंबली में रहते हैं। फंक्शन टू सेटल द डिस्प्यूट, इनका काम क्या होता है? टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द 2 or more member of the nation, to interrupt the internationally law authentically, to advise the various organ of the subsidiaries. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं कि जो सारे देशों में के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं, तो उनकी केस ऐसे इंटरनेशनल कोर्ट्स में लड़ी जाती है। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, द हेडक्वार्टर ऑफ हेग इन नेदरलैंड। द जुडिशरी प्रोटेस्ट इंडिविजुअल इंटरनेशनल क्राइम and against the humanity and the war crime.
ट्रूली ट्रस्टशिप काउंसिल, एक अब हमें लास्ट इसका देखना है कि ट्रस्टशिप काउंसिल क्या होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and the development of the undeveloped territory was assigned by the developed countries is called as trust territories. Once the trust territories attained independence with the help of the established democracy, और वहाँ पर उन्हें फ्री किया जाता है और उन पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जाती है। With the grand independence of Palau Island in the Pacific, the 1st November 1994, work as the trustship council हैज़ एंडेड, और ये हुआ था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यूएन क्या है, यूएन किस तरह से फंक्शन करता है, क्या है। उस दिन मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको सेंड किए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर ये वाला चैप्टर ख़त्म कर रही हूँ। तो हमने सिविक्स का 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।